सब जानते हैं कि दुनिया में प्रोग्रेस होती रहती है, बीमारियों को ट्रीट करने के नए टेक्निक्स आते हैं, दवाइयाँ भी आती हैं, इंटरवेंशन भी आती हैं, सर्जरी भी आती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो नए टेक्निक आए उसके बारे में डिस्कशन भी हो, उसको क्रिटिकली एनालाइज भी किया जाए, और वो जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं इस रीजन के, उनको भी बताया जाए कि ये नए टेक्निक आए हैं, नई दवाइयाँ आई हैं और इससे कैसे उनके पेशेंट्स को बेनिफिट किया जा सकता है। तो सबसे पहले हमने बात करी दिल की नाड़ियों का इलाज करने में क्या नया है और उसका कैसे हम इलाज कर सकते हैं। तो उसके बारे में आप समझते हैं कि हमारे बुजुर्ग लोग भी हो रहे हैं, और जो बुजुर्ग होते हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनमें जो नाड़ियों में ब्लॉकेड होता है वो काफ़ी कई बार बड़ा कैल्सिफाइड होता है, मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, नाड़ियों में कंप्लीट ब्लॉक होते हैं, डिफ्यूजली डिजीज होती है, और उनमें से कई ऐसे मरीज होते हैं जिनका इलाज आज तक या तो पॉसिबल नहीं था या उसका बड़ा हाई रिस्क था। उनको हम कहते हैं नो ऑप्शन पेशेंट, कि दवाइयों से असर नहीं हो रहा है, एंजियोप्लास्टी का रिस्क बहुत ज्यादा था और बाईपास पॉसिबल नहीं था। तो जो आजकल टेक्निक जिस तरीके से एंजियोप्लास्टी की जाती है उसको हम दो हिस्सों में बांधते हैं। एक हम कहते हैं इमेज गाइडेड एंजियोप्लास्टी। उसका मतलब है कि या तो इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड से या ओसीटी से, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी के गाइडेंस में हमें एंजियोप्लास्टी करनी चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि हमें किस तरीके से नाड़ियों का इलाज करना है और इलाज करने के बाद उसका रिजल्ट बिल्कुल ऑप्टिमम आए। तो एक ये इसको हम कहते हैं प्रोसीजर एंजियोप्लास्टी। और दूसरा जो पेशेंट जिनका कमजोर हो गया है, हार्ट मसल कमजोर हो गया है, और उनमें हम अगर एंजियोप्लास्टी करें तो उसमें बड़ा रिस्क रहेगा, तो उसमें हम कई ऐसे एडिशनल डिवाइसेस यूज करते हैं कि वो प्रोसीजर सेफ हो। वो हम उनको कहते हैं प्रोटेक्टेड एंजियोप्लास्टी। एक स्पेशल किस्म का पंप होता है, माइक्रो मिनिएचर पंप है, जो हम ग्राइन की आटे से डाल देते हैं हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल अंदर। तो वो जो प्रोसीजर है उसको सेव कर देता है। वो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करता है और एओर्टा में डालता है, ताकि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। उसके कारण जो ब्लड सप्लाई कार्बनरी आर्टरी में ठीक रहती है और पेशेंट प्रोसीजर को ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटेक्टेड एंजियोप्लास्टी है ये हम उन लोगों में करते हैं जिनमें हार्ट मसल बहुत कमजोर हो गया, कमजोर होने के या तो कार्डियोनिक शॉक है या उनको बार बार हार्ट फेलियर हो रहा है। तो ऐसे पेशेंट में इम्पेला कहते हैं इस मिनिएचर पंप को, प्रोटेक्टेड एंजियोप्लास्टी की जाती है। डॉक्टर साहब ने आपको बताया एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हार्ट फेलियर है। अगर हम देखें कि दुनिया में लोग किन कारणों के कारण एडमिट होते हैं, तो 65 साल की उम्र के ऊपर जो एल्डरली सिटीजन, सीनियर सिटीजन जिनको हम बोलते हैं, उनमें अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें कि एडमिशन का सबसे कॉमन कारण क्या है, तो आज की डेट में वो हार्ट फेलियर है। ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड है। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये होता क्या है कि हार्ट अटैक होता है, आपने सुना होगा, उसमें नसें खोल देते हैं कई पेशेंट्स में, तो उसके बाद हार्ट का फंक्शन नॉर्मल या नियर नॉर्मल रहता है, तो वो पेशेंट तो बिल्कुल ठीक होते हैं। लेकिन कई पेशेंट ऐसे होते हैं उनका हार्ट का पंप कमज़ोर हो जाता है, या कई पेशेंट होते हैं जिनका किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी अननोन कारण से हार्ट का मसल जो है, पंप जो है, वो कमज़ोर हो जाता है। तो पेशेंट का सांस फूलना शुरू हो जाता है, हाथों पैरों पे सूज आनी शुरू हो जाती है, हार्ट की आउटपुट लो हो जाती है। तो उसके लिए पहले तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, हम काफ़ी देर तो दवाइयाँ ट्राई करते हैं और बहुत सारे पेशेंट तो दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। 80% पेशेंट तो आप लगाओ दवाइयों से ठीक हो जाते हैं। बट कई पेशेंट हैं जो दवाइयों से रिकवर नहीं करते या इनिशियली रिस्पॉन्ड करते हैं, बाद में फेल कर जाते हैं। तो उन पेशेंट्स में एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी, एक स्पेशल किस्म का पेसमेकर होता है। तो नॉर्मल जो पेसमेकर हम हार्ट ब्लॉक के लिए लगाते हैं, जो धड़कन स्लो होने के लिए लगाते हैं, उसमें 1 या 2 तारें होती हैं। ये हार्ट फेलियर वाला पेसमेकर स्पेशल होता है, इसमें 3 तारें होती हैं। मैं जो टॉपिक को कवर किया उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हार्ट फेलियर। एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम सुन के बहुत को कैसा लगने सकता है, लेकिन ऑल ऑफ यू आर यूजिंग सम फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्टफोन। तो इसीलिए कुछ बड़ा बात नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट जब हार्ट फेलियर मैनेजमेंट में इसका बात आता है और
फॉर दैट मैटर मेडिकल साइंस में ही आता है, तो उसका अभी भी इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी का जगह में ही है। अभी भी फुल्ली एकदम इंटीग्रेटेड हो गया ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा हो रहा, मैं बोलूँगा कैसा हो रहा, लेकिन हो रहा। इसीलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा हिसाब से एक्चुअली ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस है। मतलब हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो हम लोग सोचने सकते हैं पेशेंट का बारे में, पेशेंट का सिम्टम सुन के, ईसीजी देख के, कोकार्डियोग्राफी देख के, एमआरआई देख के, वो उसका बाद भी हमारा इंटेलिजेंस और काफ़ी काम करते हैं। हमको जो बोलना पड़ता है, जो इंट्यूशन, वो इंट्यूशन एक्चुअली इज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इन द ब्रेन। लिवासा हॉस्पिटल की तरफ से इस एकेडमिक फेस्ट में पार्टिसिपेट करके मुझे लगता है एक खुशहाल अनुभूति हुई। मुझे लगा मैं क्लासरूम में चला गया 15 साल पहले, जब मैं पीजीआई में हुआ करता था। हार्ट से संबंधित बीमारियां प्राइमरली हमें पढ़ाते थे, 4 तरह की होती हैं। या तो मांसपेशियों से संबंधित हैं, जब हार्ट फेल हो जाता है, या नाड़ियों से संबंधित है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा है, या वाल्व से रिलेटेड है, या इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की समस्या है। आज सारी बीमारियां, सारी विधाओं पर बात हुई, सब लोगों ने अपने एक्सपीरियंस बताए। ये किताबें नहीं थी, आई थिंक इनमें से हर एक इंसान एक किताब है। ऐसे डॉक्टर्स वहाँ थे और उन सबका आपसी सामंजस्य था, सवाल जवाब हुए, क्रिया प्रतिक्रिया हुई, और कहीं ना कहीं एक आपसी समन्वय इस पर पहुंचे कि अगर कोई मरीज है और उसका इलाज करना है तो वो कैसे करना है। और जो काम यहाँ हो रहा है उसे देख के मुझे लगा कि शायद इससे अच्छा काम दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी यही काम हो रहा है या इससे कम हो रहा है। हमारे डॉक्टर का काम शायद मीडिया में उस तरह से हाईलाइट नहीं हो पाता जिस तरह से बाहर का काम होता है।